नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हम कवर कर चुके हैं और लास्ट के जो 3-4 वीडियो हैं वो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेडल कैसे काम करता है, लॉन्ग स्ट्रेडल आपको कब ट्रेड करना चाहिए और क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए। शॉर्ट स्ट्रेडल जो है एक अच्छा स्ट्रेटजी है ऑप्शन प्रीमियम को मैक्सिमम गेन करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी और उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए जो अनलिमिटेड रिस्क था, जो सेफ स्ट्रेटजी है, जो मिडिल टू न्यू ट्रेडर हैं उनके लिए आयरन फ्लाई थी, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, हमने डिस्कस की थी। ओके, तो जब हम ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे उसमें एक इशू निकल के आया था, वो क्या था कि स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल या फिर जो आयरन फ्लाई है, शॉर्ट आयरन फ्लाई जो है वो एवरग्रीन स्ट्रेटेजी नहीं है। वो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि आपको कुछ ऐसे इन्वायरमेंट मिलेंगे जहाँ पे मार्केट जो इंडेक्स है या फिर पर्टिकुलर कोई स्टॉक है वो बहुत नैरो रेंज में होगी, तभी आप जो है स्ट्रेडल ट्रेड कर सकते हो या फिर जो आयरन फ्लाई ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट जो है हमेशा एक वीक के लिए सिर्फ आधे % में या फिर 0.25% में, यानी कि बहुत छोटी रेंज में हो, जहाँ पे आपने जो है स्ट्रेडल बनाया है उसी स्ट्राइक पे जो है ऑलमोस्ट हर बार एक्सपायरी हुई है, तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो है स्ट्रेडल में ये है कि एक स्ट्राइक तो ऑलमोस्ट जो है हर बार कभी ना कभी आईटीएम होने ही वाली है, क्योंकि आपने सेम स्ट्राइक को बेचा है। वहाँ पे कॉल भी वही स्ट्राइक है, पुट भी वही स्ट्राइक है, तो एट ए टाइम जब कॉल ओटीएम होगा तो चांसेस हैं कि पुट जो है आईटीएम हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक पे एक्सपायरी हो। तो यानी कि कहने का मतलब है कि उस स्ट्रेटेजी को हम जो है हमेशा यूज नहीं कर सकते। अगर आप वीकली ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप बड़ी मुश्किल से 15 से 20 वीक जो है इंडेक्स में आपको ऐसे मिलेंगे जब जो है स्ट्रेडल जो है आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, वरना जो है आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। और स्टॉक्स में तो ये नंबर जो है और भी कम हो सकता है। हाँ, जो मंथली स्ट्रेडल ट्रेड करते हैं इंडेक्स में उनको थोड़ा सा कंफर्ट रहता है कि थोड़ा बड़ी रेंज मिलती है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो थोड़े बहुत गेन के लिए 20% या 10% ऑफ द मैक्सिमम गेन के लिए कई बार ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वीकली में जो है 52 वीक्स जो है हम ये ट्रेड नहीं कर सकते। हर हफ्ते जो है स्ट्रेडल बेचना जो है सेफ नहीं है। ओके, तो इस ऑप्शन सेलिंग के कंसेप्ट को, स्ट्रेडल का जो बैक इशू है, जो उसमें एक प्रॉब्लम है, उसको जो है दूर करता है वो है स्ट्रेंगल। ओके, स्ट्रेंगल क्या है? स्ट्रेंगल कंसेप्ट वही है स्ट्रेडल का, सिर्फ जो है अब हमने स्ट्राइक्स चेंज कर दी है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सेम एक्सपायरी में सेम टाइप ऑफ ट्रेड ले रहे हैं दोनों ही ऑप्शन के साथ, यानी कि कॉल बाय कर रहे हैं तो पुट भी बाय कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग स्ट्रेंगल हो जाएगा। अगर कॉल सेल कर रहे हैं तो हम पुट सेल कर रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक्सपायरी सेम हो और अंडरलाइंग तो डेफिनेटली सेम होगा ही। ओके, तो इसको डिफाइन करना हो तो ये डिफाइन कैसे होगा? ऑप्शन स्ट्रेटजी विच होल्ड्स द पोजीशन इन द बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन विद द डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बट विद द सेम एक्सपायरी एंड द अंडरलाइंग एसेट। तो आज जो है इस वीडियो हम स्ट्रेंगल डिस्कस करेंगे, और आज का वीडियो जो है बहुत एडवांस लेवल का वीडियो नहीं है। बेसिक डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंगल क्या होता है और क्या उसके पे ऑफ ग्राफ बनेंगे, बाइंग में क्या स्कोप है और क्यों बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग में जो है क्या स्कोप है, क्या हमारे एक्सपायरी पे ब्रेक इवन रेंज निकल के आएगी, क्या हमारे इंट्राडे की ब्रेक इवन रेंज निकल के आएगी, वो डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट और एडवांसमेंट कब ट्रेड करना है, कौन से स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ऑलरेडी अगर स्ट्रेंगल डिस्कस ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेंगल कैसे वर्क करती है, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो स्ट्रेंगल क्या होता है ये हमने पता लगा लिया। अब बात आती है कि लॉन्ग स्ट्रेंगल। लॉन्ग स्ट्रेंगल क्या होगा? जहाँ पे हम कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं। ओके, ये हमने स्ट्रेडल में क्यों किया था? स्ट्रेडल में हम जो है लॉन्ग स्ट्रेडल क्यों कर रहे थे? स्ट्रेडल में हम लॉन्ग इसलिए कर रहे थे, हमको लग रहा था कि कोई जो अंडरलाइंग है वो जो है बड़े ब्रेकआउट जो है या बड़े ब्रेक डाउन जो है दे सकता है, और जब ये रेंज टूटेगी तो हमको जो है कम प्रीमियम पे करके, कम कैपिटल पे जोखिम लेकर के एक बड़ा मुनाफा हो जाएगा। ये जो है लॉन्ग स्ट्रेडल का कंसेप्ट था। तो ठीक यहाँ पे कंसेप्ट वही है, लेकिन जो है हमको अभी थोड़ा सा और प्रीमियम कम पे करना है। और प्रीमियम कम पे करने का मतलब क्या है? ये हमारी जो है, मान लेते हैं कि स्ट्राइक लाइन है, हम जो है यहाँ पे पहले एटीएम के आसपास का जो है स्ट्राइक चूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो है एटीएम पे यहाँ पे हमने जो है कॉल भी बाय किया था और पुट भी बाय किया था। उस केस में हमारा स्ट्रेडल में लॉन्ग करने पे क्या पे ऑफ बनता था? हम जो है कुछ ऐसे जो है
हमारी स्ट्रेटेजी बनती थी कि अगर ये ब्रेक इवन टूटता है तो हमको जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट के स्कोप होंगे और हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है वो कॉल और पुट का जो प्रीमियम है दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम यही रहने वाला है। लेकिन एटीएम पे आपको पता है कि जो एक्सटेंसिव वैल्यू है ऑप्शंस की वो सबसे ज़्यादा जो है एटीएम के आसपास होती है, एटीएम पे ही होती है। तो अगर हम एटीएम लॉन्ग यहाँ पे कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो है मैक्सिमम प्रीमियम जो है एक्सटेंसिव वैल्यू का, टाइम वैल्यू का बाय कर रहे हैं। ओके, अब हमको लग रहा है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन जो है इतना प्रीमियम पे करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। इसमें डर लग रहा है कि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो उस केस में जो है स्ट्रेटेजी बैकफायर करेगी, लॉस जो है बड़े हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे एटीएम सेलेक्ट किया था इसकी बजाय जो है हम कोई ओटीएम पुट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ओटीएम कोई कॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो मैक्सिमम लॉस है, प्रीमियम है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, जो प्रीमियम पे किया है, यहाँ पे प्रीमियम क्या पे कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे कॉल का सी पे कर रहे हैं और पी का प्रीमियम पुट का जो है पी जो भी अमाउंट है पी एग्जाम्पल के लिए पे कर रहे हैं। तो अब जो है सी और पी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम जो लॉस है वो यही रहने वाला है। ओके, और हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, और क्यों बनेगा हम भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखिए यहाँ पे कि ब्रेकआउट जब होगा या ब्रेकडाउन जब होगा, जो भी आप वन वे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इंडेक्स है या फिर जो स्टॉक है वो वन वे जाएगा तो आपको जो है प्रॉफिट होगा, नहीं जाएगा तो आपकी जो लॉस है वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेंगल को लॉन्ग करने का फायदा क्या है कि ये चीपर है। ओके, तो चीपर तो दिख रहा है क्योंकि हमने प्रीमियम जो है कम पे किया है, और यहाँ पे जो लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क हमारा क्या है, मैक्सिमम जो प्रीमियम पे किया है, और साथ में यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट का स्कोप है, होता नहीं है। उसका एक रीजन है कि लॉन्ग स्ट्रेंगल जो है बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं देते, और यही जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सेटअप की बहुत अच्छा है कि आपने जो है बहुत कम प्रीमियम पे किया है, और एक्चुअली जो स्टार्टिंग में है जो नए ट्रेडर आते हैं वो करते भी हैं बहुत बार, जो है उनको लग रहा है कि 5 रुपये का ऑप्शन है, 6 रुपये का ऑप्शन है, बाय कर लेना चाहिए, अगर मार्केट चल गई तो जो है हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो 400 पॉइंट 500 पॉइंट दूर के जो है ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और एक्चुअली जो है वो आप देखिए कि 100 में से बड़ी मुश्किल में 1 या 2 बार जो है वो ट्रेड जो है प्रॉफिट दे के जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप कॉल या पुट जो है इतनी दूर दूर बाय कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे पी और सी हमने लिखा है, ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट पुट में कब होता है, जो भी स्ट्राइक आपने पुट में बाय की है उसमें आपको प्रॉफिट कब होगा। आपको ध्यान होगा ना, जो स्टार्टिंग के वीडियो हमने ऑप्शन बाइंग के डिस्कस किए थे, तो वहां पे हमारे पास क्या था कि पुट में जो है हमको प्रॉफिट जो है कुछ ऐसा बन के आता था। ठीक है, क्योंकि पुट की स्ट्राइक के जो प्रीमियम हमने पे किया है उसके नीचे जब अंडरलाइंग एसेट जाएगा एक्सपायरी पे, तब आपको जो है प्रॉफिट होगा। आपको समझ आ रही है। ठीक ऐसे ही कॉल में था, कॉल में हमने जो है प्रीमियम पे किया है, और स्ट्राइक के उतने दूर जाने के बाद में, यानी कि स्ट्राइक जो जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने कोई स्ट्राइक 15,300 की, से एग्जांपल के लिए 15,300 की जो है आपने 40 रुपये पे बाय कर ली, तो अगर मार्केट आपको प्रॉफिट कब देगा, जब मार्केट जो है 15,340 के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑप्शन के स्टार्टिंग के बाइंग के वीडियो में। तो यानी कि जब कॉल में आपको प्रॉफिट कब होगा, इस साइड। अब लेकिन जब कॉल में प्रॉफिट होगा तो पुट का भी लॉस आपका जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि पुट जो है आउट द मनी हो जाएगा और ये जीरो होने वाला है, तो ये आपको जो है एक्स्ट्रा से कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, ये बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब नीचे जाएगा तो कॉल जो है ओटीएम होने वाला है, वो प्रीमियम भी आपको जो है अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। मार्केट को जो है इतना प्रीमियम जो है और आपको पे करने के बाद ही प्रॉफिट चालू होगा। तो इस प्रकार अगर आप दोनों को, कॉल को और पुट को ऐड कर दोगे बाइंग की, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कुछ ऐसे बनने वाली है। ओके, आपको जो है प्रॉफिट जो है ऐसे कुछ होने वाला है। आपकी जो ब्रेक इवन रेंज है वो कुछ ऐसे आने वाली है। ब्रेक इवन रेंज क्या होगी आपकी, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये पुट है और ये सी कॉल है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डी है, स्ट्राइक का डिफरेंस। जो स्ट्राइक की डिफरेंस है वो जो है आपका डी है, और यहाँ पे आपने जो है प्रीमियम पे किया है, पुट का जो है पी है और कॉल का सी है, तो मैक्सिमम लॉस क्या होने वाला है आपका, सी प्लस पी जो आपने प्रीमियम पे किया है, और जो आपकी ब्रेक इवन क्या होने वाली है, ब्रेक इवन की रेंज क्या होने वाली है, डी प्लस में सी प्लस पी, यानी कि जो आपने प्रीमियम पे किया है। तो आपको जो है इतना यहाँ पे ब्रेक इवन निकलेगी। इस साइड जो सॉरी पी के पुट के नीचे वाली स्ट्राइक पे आपको सी प्लस पी
के मार्केट इतना नीचे जाने के बाद प्रॉफिट देगा, ठीक ऐसे ही कॉल के ऊपर जो है आपको C+P के इतने ऊपर जाने पे आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है। नॉर्मली जो है इंडेक्स ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं देता है, थोड़े से इंडेक्स जो है डाइल्यूटेड रहते हैं, कभी कभार किसी वीक में आते हैं। और अगर आप देखोगे पुराने नंबर्स देखोगे, अगर आप स्ट्रेंगल बाय करते हो तो हर बार जो है आपको बहुत उम्मीद नहीं रहती प्रॉफिट की, ज्यादातर बड़ा लॉस करते हो। तो स्ट्रेंगल लॉन्ग करने का फायदा क्या है, कब कर सकते हैं? स्ट्रेंगल लॉन्ग जो है आप कर सकते हो एक्सपायरी के जस्ट पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्सपायरी से जस्ट पहले जो है मार्केट में जो प्रीमियम है ऑप्शन के काफी कम होते हैं वहां पे, और उस टाइम पे जो है मार्केट में अगर आधा परसेंट 1% की मूवमेंट आई तो जो ये ब्रेक इवन है काफी जल्दी आ जाते हैं। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट चल रहा है 14,800 के आसपास, ओके, और आपने जो है स्ट्राइक सेलेक्ट की है 14,750 की, और यहाँ पे आपने जो है स्ट्राइक सेलेक्ट की है 14,850 की। दोनों के आप प्रीमियम जो है दोपहर को बाय करते हो, लगभग जो है 12-13 रुपए, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 12 पॉइंट 15 पॉइंट में जो है मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि कितनी इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, कम भी हो जाता है कई बार, तो ये 10 रुपये भी हो जाएगा आपको 2 बजे जो है सिर्फ 10 रुपये में भी मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि IB का एनवायरमेंट कैसा है। ओके, 10 रुपये का मतलब है इनटू लोड साइज। अभी लोड साइज 75 का है, हो सकता है कि वीडियो आप जो है जुलाई में देखें तब लोड जो है 50 का हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ 750 रुपये जो है आपकी वन साइड कॉस्ट है। अगर आप दोनों साइड का बाय कर रहे हो तो आपको जो है सिर्फ 1500 रुपये ही आपका कैपिटल लग रहा है। तो 1500 रुपये में आप रिस्क लेते हो, और मार्केट में अगर आधा परसेंट की 1% की एंट्री लेने के बाद मूवमेंट आती है, आधा परसेंट का मतलब क्या है, आज जो है लगभग इंडेक्स जो है 15,000 पे चल रहा है, तो आधा पॉइंट का मतलब है 75। तो यानी कि 75 के बाद जो है ये आपका यहाँ पे लगभग ब्रेक इवन के पास आ जाएगा। 75 रुपीज जो है आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये आपने जो है यहाँ पे पे किया है, 750 की जो है आपकी स्ट्राइक है, तो आप जो है सिर्फ आधा परसेंट की मूवमेंट पे ही जो है आप ब्रेक इवन को क्रॉस कर जाओगे। और बाई चांस अगर किसी दिन बड़े मूवमेंट आ जाते हैं एक्सपायरी से जस्ट पहले 1% के 100-150 पॉइंट अगर मार्केट वन वे ऊपर चली जाती है या गिर जाती है, तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाती है। और आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो एक्सपायरी जो ट्रेड होती है, या जिसको आप गैम्बलिंग ट्रेड बोलते हैं, या फिर हीरो टू जीरो बोलते हैं, जीरो टू हीरो बोलते हैं, या फिर मेक और ब्रेक कॉल बोलते हैं, वो जो है कुछ ऐसी ही बनाई जाती है। ATM से जस्ट पहले का वहाँ पे जो है कॉल या पुट जो है बाय किया जाता है, कई बार दोनों ही बाय किए जाते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आएगी तो किसी एक साइड जो है प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। लेकिन हमेशा नहीं होता है, स्ट्रेंगल में प्रॉफिट करना काफी मुश्किल है, रेयर चांस है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज सस्ती हो वो आपके काम की हो, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेंगल जो है इंट्राडे एक्सपायरी को छोड़ करके हमें ध्यान नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कब किया था। इंट्राडे एक्सपायरी में आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में नहीं किया है। नेक्टेड अगर लग रहा है कि हाँ कुछ रिस्क लिया जा सकता है गैम्बलिंग ट्रेड पे, एक्सपायरी वाले दिन कुछ थोड़ा बहुत जो है कर सकते हैं, लग रहा है मार्केट में मूवमेंट आती है तो वन वे ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल मैनेजमेंट अलग है, उसको आने वाले दिन में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्ट्रेंगल को बाय करने में। ओके, अगर आपने स्टार्टिंग के डेज में बाय किया है या फिर आपका एक्सपीरियंस है रिसेंट का कि बाइंग करके आपने रिसेंट में प्रॉफिट किया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि आपने कौन से इन्वायरमेंट में स्ट्रेंगल को बाय करके प्रॉफिट किया है, और कब जो है आपने स्ट्रेंगल को बाय करके लूज किया है, वो कौन सा इन्वायरमेंट था, वो जो है डेफिनेटली शेयर कीजिए। अब जो है हम आते हैं अपने मेन मोटिव पे, जो इस वीडियो का है वो है ऑप्शन सेलिंग का, जो है स्ट्रेंगल सेल करके। और ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन में स्ट्रेंगल सेल ही करते हैं, और जो है ये स्ट्रेटजी हमेशा कर सकते हो आप, 12 के 12 महीने कर सकते हो, 52 वीक्स कर सकते हो, और बहुत ही आसान काम है और बहुत ही फैंटास्टिक जॉब है, एवरग्रीन स्ट्रेटजी है। आप जो है अगर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो रेगुलरली, तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। बेस्ट पहले हुआ करती थी, अब जो है ये सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे क्यों है, उसका जो रीजन है वो है नए मार्जिन्स के फ्रेमवर्क। पहले जो है अच्छा खासा रिटर्न मिलता था, लेकिन जैसे ही नेकेड पोजीशन पे फ्रेमवर्क में SEBI के फ्रेमवर्क ने मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं नेकेड ऑप्शंस पे, यानी कि जो स्ट्रेंगल है उसमें एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो स्पेन रिस्क उसमें बढ़ा दिया गया है। और इसको अगर हम हैज करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस भी करेंगे, जो इसका ड्राइव मॉडिफाइड है, जैसे कि स्ट्रेडल का मॉडिफिकेशन आयरन फ्लाई था, वैसे ही स्ट्रेंगल का एक मॉडिफिकेशन है, वो जो है राइट नाउ आज के टाइम पे बेस्ट स्ट्रेटजी है। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास जो है कैपिटल आप कह सकते हो कि 1 करोड़ के नीचे नीचे है ऑप्शन सेलिंग में, भले ही आपके पास 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, अगर इतना अमाउंट है तो आप जो है वो स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास कैपिटल का इशू नहीं है, 10 करोड़ 15 करोड़ में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप जो है जो मोस्टली हेज फंड करते हैं, स्ट्रेंगल करते हैं, वैसे जो है आप इसको
ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट ट्रायंगल होता है क्या है, जो लॉन्ग में हमने बाय किया था यहाँ पे जो है हम सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली शॉर्ट मतलब कि हम कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, दोनों ही साइड के जो है हम ऑप्शन सेल साइड ले रहे हैं। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कंसेप्ट जो है वही है जो ऑप्शन सेलर का है। ऑप्शन सेलर का कंसेप्ट क्या होता है कि प्रीमियम डीके। अब प्रीमियम डीके भले ही थीटा की वजह से हो या फिर फॉलिंग आईवी की वजह से हो, हमको जो है प्रीमियम मिलना चाहिए। जो मोस्टली किया जाता है वो थीटा के लिए किया जाता है पोजिशनली, लेकिन कभी कभार जो है इवेंट से पहले कुछ बड़े इवेंट आने हैं, आउटकम है, आईवी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, उस केस में भी जो है स्ट्रेंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जब लोग घबराए होते हैं, उनको लगता है कि ऑप्शन नहीं बेचना चाहिए, हाई वोलेटिलिटी का सीजन है, आप देखिए कि जब आईवी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तब दूर के ऑप्शन के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मार्केट के 6% ऊपर के 7% नीचे के पुट जो हैं इतने ड्रास्टिकली प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप ऑप्शन सेलर को उसमें जो है मजा आ जाता है कि जो पहले हमको सिर्फ 250 पॉइंट में 300 पॉइंट में प्रीमियम मिलता था, वो अब हमको 1200 पॉइंट 1500 पॉइंट दूर में प्रीमियम मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है, प्रीमियम गेन करने का है। हमको स्ट्राइक बेचनी है 200 पॉइंट दूर की, 300 पॉइंट दूर की, इससे मतलब नहीं है। हमारा गेन है, हमारा जो एम है वो ये है कि हमको 1.5% का 2% का गेन मिलना चाहिए वीकली। उसके लिए भले ही हमको 1000 पॉइंट दूर की स्ट्राइक मिले या 200 पॉइंट की स्ट्राइक मिले, अगर वोलेटिलिटी है तो जो प्राइजेस 200 पॉइंट दूर की स्ट्राइक में है वही प्राइस हमको 1000 पॉइंट मिल जाते हैं, तो और भी अच्छी बात है। तो यानी कि हमारा मेन यहाँ पे मोटिव क्या है, टाइम डीके और साथ में आईवी हो, तो आईवी का भी जो डीके है, जो वेगा है, जब रिड्यूस होगी, वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी, आईवी गिरेंगे तो ड्रास्टिकली जो है ऑप्शन के प्राइस गिरेंगे। वो जो है क्यों गिरेंगे, वो जो कंसेप्ट आप जो है ऑप्शन प्राइसिंग में जाके देख सकते हो कि वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट रहता है ऑप्शन के प्राइसिंग में, कॉल के और पुट के जो है वेगा के साथ जो है प्राइस का क्या कोरिलेशन है। तो कंसेप्ट सिंपल है, ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट है, ओवर द नाइट थीटा मिलेगा और साथ में जो है अगर आईवी डिक्रीज हो रहा है तो हमारा फेवर में काम करेगा, या फिर सिर्फ जो है कई बार हम एक दिन के लिए या फिर सिर्फ इंट्राडे के लिए ही कि आज दोपहर को कोई इवेंट आना है, सुबह सुबह आईवी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई और हमने जो है ट्रेड ले लिया, तो क्या होगा, फिर इवेंट के बाद आईवी गिरेंगे, उससे भी स्ट्रेंगल जो है विद इन 1 डे ही प्रॉफिट दे जाता है। ओके, तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि स्ट्रेंगल डिफरेंट कैसे है। हम जो है ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेकेड में और स्प्रेड में। स्प्रेड में भी हमने जो है ऑप्शन सेलिंग डिस्कस किया था कि हम नेट जो है प्रीमियम बेचेंगे, तो वो ऑप्शन सेलिंग है। क्रेडिट स्प्रेड जिनको हम बोलते थे, भले ये कॉल का हो या पुट का हो, वहाँ पे जो है हम जो है नेट प्रीमियम बेच रहे हैं। ठीक यही जो है हम नेकेड वन साइडेड सिर्फ कॉल बेचें या सिर्फ पुट बेचें, तो उससे अलग क्यों है और उससे बेटर क्यों है। तो आप ये देखिए कि जब हमने स्प्रेड की बात की थी तो स्प्रेड में क्या था कि हाँ रेंज बाउंड व्यू है, मार्केट जो है इस रेंज के नीचे रहेगा या फिर मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम थीटा के लिए जो नेट प्रीमियम बेच रहे थे, क्रेडिट स्प्रेड बना रहे थे। क्रेडिट स्प्रेड क्या है, आपको जो है क्विक रिमाइंड देता हूं कि नेट प्रीमियम हम बेच रहे हैं, हायर प्रीमियम स्ट्राइक जो है सेल करते हैं और उसके साथ में स्मॉलर प्रीमियम स्ट्राइक बाय करते हैं। वहां पे क्या था, कॉल बेचने के साथ कॉल बाय कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, कॉल बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, दोनों का ही नेट प्रीमियम सेल कर रहे हैं। तो वहां पे एक ही प्रकार के ऑप्शन थे, पुट सेल कर रहे हैं तो छोटे प्रीमियम वाला पुट बाय कर रहे थे, तो वो स्ट्रेटेजी ठीक थी। लेकिन वहां पे एक चीज आपको ये समझनी है कि वहां पे क्या था, वहां पे जो है अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने कोई कॉल बाय की है 100 रुपीज की और हम कॉल सेल कर रहे हैं 200 रुपीज की, ठीक है, तो ये हायर प्रीमियम है, हमने नेट जो है 100 रुपीज का स्ट्राइक बोल सकते हैं प्रीमियम बेच दिया है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमको लग रहा है कि मार्केट जो है एक बड़ी रेंज में रहने वाली है, तो हमने कॉल भी बेचा है, हमने जो है पुट भी बेचा है, तो यहाँ पे जो थीटा का गेन है दोनों में ही मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि कॉल के प्रीमियम भी गिरेंगे, पुट के प्रीमियम भी गिरेंगे। ओके, यहाँ पे क्या था कि अगर इसके प्रीमियम ज्यादा गिरेंगे तो इसके कम गिरेंगे, गिरेंगे तो सही ना, तो ये हमने क्या किया, बाय किया हुआ है, जो कि हमारे अगेंस्ट जाएगा। तो नेट जो है प्रॉफिट लेने में थोड़ा सा उसमें जो थीटा का गेन था, जो टाइम डीके था, वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था जितना इसमें मिल रहा है। और फिर इसमें क्या है कि इसमें जो है आप जितनी बड़ी स्ट्राइक यहाँ पे बेच रहे हो, थोड़ा आसपास की स्ट्राइक आप बेच रहे हो इतना हैवी प्रीमियम बेचने के लिए, तो थोड़ा रिस्क है। इसमें क्या है, थोड़ा दूर की स्ट्राइक बेचोगे और दूर की स्ट्राइक में क्या होता है, थीटा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल रहा था। ओके, तो बात आती है कि अगर ये बात है तो हम नेकेड बेचने में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट जो है ऊपर
ही जाएगा तो मैं सिर्फ पुट क्यों ना बेचूं, साथ में कॉल बेचने की क्या जरूरत है। तो आप ये समझिए कि मार्केट जो है हमेशा आपके व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलती। आपने जो है दो केस लेते हैं, पहला केस आपका ही ले लेते हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी तो आपने जो है पुट शॉर्ट कर दिया, ओके, आपने सिर्फ पुट शॉर्ट कर दिया। तो अब मान लेते हैं कि मार्केट ने थोड़ी सस्टेन किया या फिर मार्केट जो है गिर गई, आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर गिरेगी नहीं, लेकिन अगर गिरती है या फिर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन मोड में रहती है, बहुत ज्यादा गिरती भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन मोड में रहती है, तो आपके पुट में तो इतना ज्यादा गेन नहीं होगा क्योंकि मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट जा रही है। अगर सेम टाइम पे आपने यहाँ पे कॉल भी बेचा होता, ओके, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप पहले जो है पहले केस में 2 पुट बेच रहे थे, अब जो है आपने क्या किया, 1 पुट बेचा और 1 कॉल बेचा। अब मार्केट जब आपके व्यू के अगेंस्ट जाएगी तब आपको कॉल में प्रॉफिट होगा ना, हाँ डेफिनेटली होगा। और जो हमने प्रीमियम डी के डिस्कस किया था कि प्रीमियम डी के कैसे होता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है तब जो है कॉल के प्राइस इतने नहीं बढ़ते जितने पुट के ज्यादा गिरते हैं। तो मार्केट जब उठेगी तो पुट के ज्यादा गिरेंगे और मार्केट जब गिरेगी तो ये पुट वापस उतना नहीं उठेगा जितना कॉल के गिर जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी पोर्शन जो है ज्यादा प्रॉफिट में रहेगी। तो आप 2 लोट पुट में बेचो, इसकी बजाय आप कोशिश करो कि आप जो है 1 कॉल में बेचो और 1 पुट में बेचो, और इसमें जो है आपको मार्जिन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेट जो है ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाला है। अगर आप नेकेड सिर्फ 1 लोट पुट का बेचते हो या फिर आप दोनों स्ट्रेंगल बेचते हो, दूर की डिपेंड करता है कि स्ट्राइक कौन सी चूज कर रहे हो, तो आपको जो है मार्जिन जो आपको पे करने हैं, मार्जिन जो आपका ब्लॉक होगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है आपका नेकेड में और स्प्रेड में। वहां पे ठीक है एक टाइम बाउंड के लिए आपको रेंज प्ले करना है तो क्रेडिट स्प्रेड अपनी जगह है, लेकिन आपको एवरग्रीन स्ट्रेटेजी हर वीक करना है, वीकली में करना है, तो आप जो है अच्छे से ट्रेड कर सकते हो स्ट्रेंगल को, ठीक है। तो स्ट्रेंगल जो है ऑप्शन सेलिंग का एक बेस्ट वे है और आप इसको जो है हमेशा ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है कि इसमें पे ऑफ कैसे मिलेंगे, प्रॉफिट कैसे मिलेंगे, हमको प्रॉफिट जो है कैसे होगा। प्रॉफिट जो है इसका भी वही साइकिल है, आपको ध्यान होगा हमने स्ट्रेडल में डिस्कस किया था। स्ट्रेडल में क्या डिस्कस किया था कि जो आपके प्रॉफिट के साइकिल हैं वो आपको एक दिन में नहीं मिलने वाले, ठीक है। वहां पे जो है सर्कल कुछ ऐसे बने थे, वो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे जो है आपके सर्कल बढ़ते जाएंगे और आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही स्ट्रेंगल में है, क्योंकि यहाँ पे हमने दूर दूर की स्ट्राइक या फिर जो भी अलग कॉल या अलग पुट बेची है तो आपको जो मैक्सिमम गेन मिलेगा वो स्ट्रेडल जितना तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेडल में जो एटीएम की स्ट्राइक या एटीएम के आसपास की स्ट्राइक बेच रहे हैं वहां पे हम जो है मैक्सिमम पॉसिबल जो थीटा या गेन या जो प्रीमियम गेन है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाहर की स्ट्राइक चूज की है। हाँ अंदर की भी कर सकते हैं, उसका कुछ अलग प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस भी करेंगे। इन्वर्टेड स्ट्रेंगल जिसको बोलते हैं, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक स्ट्रेंगल है उसमें जो है ये अगर एटीएम स्ट्राइक है, हमने जो है यहाँ पे पुट चूज किया है, यहाँ पे जो हमने कॉल चूज किया है, तो जो लॉस हो रहा था स्ट्रेंगल बायर को वही तो प्रॉफिट होगा स्ट्रेंगल सेलर को, शॉर्ट स्ट्रेंगल को। तो वहां पे हमारा क्या बना था, जो पे ऑफ ग्राफ जो बना था बायर के लिए कुछ ऐसा बना था, ठीक है। तो इसका जस्ट जो है मिरर इमेज बनेगा, यहाँ पे जो है लगभग कुछ जो है ऐसा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो ऐसा कुछ जो है प्रॉफिट होने वाला है। इसको दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, और क्योंकि हमने ओटीएम स्ट्राइक सेलेक्ट की है तो टाइम के साथ जो है डीके बहुत जल्दी होगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग स्ट्रेंगल में एंट्री कर रहे हैं वो इस पे ऑफ ग्राफ को देख करके बहुत खुश है। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना मिल रहा है, C+P मिल रहा है, जो हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है वही ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन आप ये समझिए कि जो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है ये आपको कब मिलेगा, एक्सपायरी पे। आपने जैसे ही एंट्री ली तो पहले दिन तो आपकी जो रेंज है वो इतनी बड़ी नहीं आएगी। कुछ जो है ट्रेडर ऐसा देखते हैं कि हमारी एक्सपायरी रेंज इतनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है यहाँ पे कोई स्ट्राइक आपने चूज की है और उन दोनों की स्ट्राइक जो है लगभग 600 पॉइंट दूर है और आपने जो है 100 पॉइंट की जो है प्रीमियम कलेक्ट की है। एग्जांपल के लिए ये एटीएम से 300 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट नीचे है, ओके, दोनों का डिफरेंस 600 पॉइंट है और आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है दोनों का 100 रुपये के आसपास है। थोड़ा डिफरेंस होगा, पुट में ज़्यादा होता है, लेकिन एक मोटा मोटा जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब जो है आपकी ब्रेक इवन रेंज जो है लगभग 800 पॉइंट की आ रही है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी एक वीक में 800 पॉइंट की रेंज है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, घुस जाना चाहिए। और जैसे ही एंट्री करते हैं तो आप जो है
जैसे ही लॉस में दिखता है फिर वो बोलते हैं कि क्या करें, एडजस्टमेंट करें क्या, एडजस्टमेंट करें क्या, निकल जाएं क्या, लॉस बुक कर लें क्या, साथ में कोई कॉल बाय कर लें क्या, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लेते हैं, नीचे जा रहा है पुट बाय कर लेते हैं। नहीं, ऐसा जो है हड़बड़ी नहीं करना है। आपको हमेशा आपकी प्लान क्या है वो समझिए। प्लान क्या है आपका, पोजिशनल है या इंट्राडे है। इंट्राडे में कुछ अलग फंक्शन होते हैं, ट्रेडिंग करने के अलग बिहेवियर होते हैं, पोजिशनल अलग होते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो और आपने जो है एंट्री ली, तो पहले दिन एंट्री लेते ही आपकी जो ब्रेक इवन रेंज ही आएगी, प्रॉफिट भी इंट्राडे छोटा मिलेगा और ब्रेक इवन रेंज भी कम मिलेगी। ठीक है, तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा भी तो एक्सपायरी तक है ना। अगर एक्सपायरी जो है मार्केट की, जस्ट अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो है से 14,800 है और हमारा जो है यहाँ पे नीचे 14,400 की ब्रेक इवन रेंज निकल के आ रही है और यहाँ पे जो है ऊपर की जो है हमारे पास 15,200 की ब्रेक इवन रेंज निकल के आ रही है। तो हमारी ब्रेक इवन रेंज तो ये है, अगर मार्केट यहाँ तक कहीं पे भी एक्सपायरी देगा तो हमको तो प्रॉफिट होने वाला है, हाँ होने वाला है। तो हम जो है मार्केट की पहले दिन की इंट्राडे की रेंज के लिए क्यों टेंशन लें। ठीक है, तो अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो आपको ये सोचना है। अगर आपका पोजिशनल व्यू नहीं है, अगर आपका इंट्राडे व्यू है, तो इंट्राडे व्यू में आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे गेन कितना मिल रहा है और आपको जो है यहाँ पे ब्रेक इवन रेंज क्या मिल रही है। ओके, तो क्या आप इसके लिए ट्रेड करोगे? आपको इंट्राडे गेन मिलेगा 10 रुपए का और आपकी जो ब्रेक इवन रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सिर्फ 50 पॉइंट की। जहाँ से आपने एंट्री ली उसके 50 पॉइंट भी अगर मार्केट शार्पली गिरता है या उठता है तो आप लॉस में आ जाओगे। तो आप वो ट्रेड लेना पसंद करोगे? तो वो देखिए कि क्या आप उस ट्रेडिंग सेटअप में जाना पाओगे, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मार्केट जो है कंसोलिडेशन में है, इंट्राडे वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, अच्छे गेन मिलेंगे, या फिर जो एक्सपायरी वाले दिन है वहाँ पे भी हम जो है इंट्राडे सेल कर रहे हैं, स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप कुछ दूसरे साइडवेज प्लान आपको बनाने पड़ेंगे। क्या आपका प्लान ये है कि इंट्राडे रेंज में रहेगी, मार्केट इस रेंज में रहेगी तो मैं स्ट्रेंगल बेच रहा हूँ, तो अगर ये रेंज तोड़ती है तो आप क्या करोगे? आपके दूसरे प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप फ्यूचर सेल करोगे या आप कॉल सेल करोगे या नेकेड कुछ पुट बाय करोगे, नीचे की तरफ टूटते दो। अगर ब्रेकआउट होता है तो आप फ्यूचर बाय करोगे या कॉल बाय करोगे, दूसरे जो है आपके प्लान एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सिर्फ स्ट्रेंगल के भरोसे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है आपको कुछ चीज़ें साइड बाय साइड प्लान करती हुई होती है। आपको फ्यूचर भी ट्रेड करने पड़ेंगे, आपको कुछ कॉल पुट जो है नेकेड भी बाय करने पड़ सकते हैं, नेकेड भी सेल करने पड़ सकते हैं, कुछ स्प्रेड भी ट्रेड करने पड़ सकते हैं। तो इंट्राडे जो है सिर्फ इस एक्सपायरी वाले बड़े आउटलाइन को देख करके आप जो है स्ट्रेंगल में मत घुसो। आप अपना व्यू बनाइए कि मार्केट अगर आज इस रेंज में रहता है, ऊपर से 100 पॉइंट और नीचे से 100 पॉइंट ये रेंज में रहेगा, तो मैं ये स्ट्राइक बेचकर कंफर्टेबल हूं। मैं जो है इंट्राडे यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए कंफर्टेबल हूं, या फिर मैं पोजिशनल जा करके नेट जो है 50 पॉइंट या 60 पॉइंट या 30 पॉइंट जितना भी आपका वीकली एम है उसके लिए ट्रेड करना चाहता हूं। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपके जो साइकिल है इसमें भी एटीएम जैसे हमने स्ट्रेडल में देखे थे वैसे ही बनेंगे। आपको उसमें टाइम लगेगा। पहले दिन का आपका जो है साइकिल बहुत छोटा होगा, दूसरे दिन जो है बड़ा होता जाएगा, तीसरे दिन जो है और बड़ा हो जाएगा और चौथे दिन जो है और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक वीक में 5 ही ट्रेडिंग डे होते हैं, 2 हॉलीडे होती है। तो एक्सपायरी वाले दिन जो है आपका ये पूरा बनने वाला है। ओके, अब इसमें भी जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सपोजर है। मार्केट अगर वन वे हो जाता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आपकी ब्रेक इवन तोड़ करके, ओके ब्रेक इवन तक कोई इशू नहीं है, ब्रेक इवन तोड़ के हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। उसके लिए जो है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट में क्या करना है। ओके, लेकिन उससे पहले आता है एग्जीक्यूशन। एडजस्टमेंट बाद में आएगी, एग्जीक्यूशन पहले आती है। एग्जीक्यूशन में 2 चीजें हैं, एक तो एंट्री और एग्जिट। एंट्री एग्जिट क्या है कि आपको एंट्री कैसे करना है, प्रॉफिट बुक कैसे करना है। एंट्री सिंपल है क्योंकि यहाँ पे जो है आप कुछ बाय नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ बाइंग का प्रीमियम का कोई बेनिफिट है नहीं, वो आयरन काउंटर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, आप जो है जो कॉल है या जो पुट है, स्ट्राइक आपने चूज किया उसको सेल कीजिए, प्रीमियम कलेक्ट कीजिए, मार्जिन ब्लॉक कीजिए, आपकी एंट्री हो गई। ओके, एग्जिट का क्या मतलब है? एग्जिट जो है आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एग्जिट जो है आप प्रॉफिट बुक करना चाहो, कभी भी किसी टाइम पे भी आपको लग रहा है कि हाँ 3 दिन में ही मेरे को अच्छा गेन मिल रहा है, यहाँ कहीं पे है अभी मार्केट और मैं जो है ये गेन ले करके निकलना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप जो स्ट्राइक हैं वो उनको बाय कर लोगे, प्रीमियम जो है आप बाय कर लोगे। तो जो प्रीमियम आपने सेल किया
किया, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि उस टाइम पे 50 हो गया, 50 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने 100 में सेल किया था, 50 में वापस बाय कर रहे हो, तो आपका जो है नेट 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही आप बाय करोगे आपका जो है मार्जिन वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब जो है कुछ जो नए ट्रेडर हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए सीख रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि अगर मैं ऑप्शन सेल किया हुआ पोजीशन स्क्वायर अप करता हूं तो मेरा मार्जिन कब रिलीज होगा। आप जैसे ही अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हो, हर ब्रोकर के पास जो है ये सिस्टम बना हुआ है, वो आपके मार्जिन उसी टाइम पे रिलीज कर देगा और जो प्रीमियम आप पे करना है वो आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जो भी पोजीशन में आपका प्रॉफिट लॉस है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और आपका मार्जिन वापस रिलीज हो जाएगा, दूसरी ट्रेड में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ज़्यादातर जैसा कि आपके साथ हमने शेयर किया था, फुल प्रीमियम के लिए जो है रुकना कोई फायदेमंद नहीं है। फुल प्रीमियम के लिए तभी रुको जब आपके पास नेक्स्ट ट्रेड नहीं है, ठीक है, मार्केट एक्सपायरी के आसपास इसी रेंज में है, ओके, और आपकी इतनी बड़ी ब्रेक इवन रेंज है फुल प्रॉफिट की, फुल प्रॉफिट जो आपको यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। अब आपको लग रहा है कि यार नेक्स्ट वीक में मेरे पास कुछ ट्रेड तो है नहीं, कैपिटल कहाँ यूज करूंगा, कुछ मतलब कि कुछ क्लियरिटी बन नहीं रही है, तो आप इसको रख सकते हो एक्सपायरी तक, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट तो आपको कब मिलेगा, जब आप इसको एक्सपायरी पे 0.05 पे या तो स्केयर ऑफ करते हो, या स्केयर ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओटीएम है, दोनों जो है आपका वर्थलेस है, कोई सेटलमेंट का आपका ऑब्लिगेशन लगने वाला नहीं है, ना फिजिकल सेटलमेंट में जाएगा स्टॉक्स में और ना ही आपका कैश सेटलमेंट में जाएगा इंडेक्स में। अगर ओटीएम ऑप्शन है तो आपको अपने ब्रोकर के जो ऑर्डर हैं उसको भी बच जाएगा, जो नॉर्मली 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है, आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप सेलर हो यहाँ पे तो आपको एसटीटी का भी कोई इशू रहने वाला है नहीं, तो आप इसको वर्थलेस एक्सपायरी होने दे सकते हो। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपने सेल किया हुआ है, आपने प्रीमियम कलेक्ट किया, आपकी एक्सपायरी वर्थलेस हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आपको अपना प्रीमियम खाली मिलेगा, और सॉरी प्रीमियम नहीं, प्रीमियम तो आपने गेन कर लिया, आपका मार्जिन खाली मिलेगा, उस मार्जिन को आप यूटिलाइज कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, इसको जो है पहले बुक करके प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट आपने गेन कर लिया, 70% 80% जो भी आपका टारगेट है वो आपने गेन किया, इसको बुक किया और नेक्स्ट में चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में कब जाना है, नेक्स्ट एक्सपायरी कब बेचनी है, स्ट्राइक कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए जो है आपको एक वीडियो देखने की जरूरत है, जो हमने बेसिक ऑप्शन सेलिंग का वीडियो बनाया था, अभी जो है आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, उसको जा करके देखिए। वहाँ पे आपको जो है दो चीज़ें देखने को मिलेगी कि कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, साथ में कब एंट्री लेनी है। स्ट्राइंगल तो आप कभी भी बेच सकते हो, एक्सपायरी से जस्ट पहले बेच सकते हो, एक्सपायरी से 7 दिन पहले बेच सकते हो, वीकली एक्सपायरी आप 10 दिन पहले बेच सकते हो, मंथली एक्सपायरी आप 30 दिन पहले बेच सकते हो, ओके। तो आपको बेचना कब है, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, 45 दिन पहले, उसका जो है एक कंप्रेहेंसिव वीडियो वहाँ पे बनाया हुआ है, वो आपको देखना चाहिए। वो वीडियो देख के आइए, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ डाटा हिस्टोरिकल लाएंगे, आपके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे कि अगर आपने स्ट्रेंगल ट्रेड किए होते या कर रहे हैं तो कितना जो है आपको रेगुलर गेन मिलता, कौन सी स्ट्राइक चूज करने पे, कितने दिन पहले चूज करने पे, और जब हाई वोलेटिलिटी थी तब जो है कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और कितनी बार जो है आपको यहाँ पे रिस्क होता, लॉस होता या एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती। कुछ नंबर हैं पिछले 5 साल के, वो जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, और उसके बाद जो है जो बेस्ट स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलिंग की इंडियन मार्केट में एनएससी के डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।